स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। तो आज हम जिज्ञासा फोरम में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द क्वेश्चन ऑफ कल्याणी माता जी। कल्याणी माता जी, आप हैं मीटिंग में प्रेजेंट? So first of all, I'll read out the question. Prabhuji, as I try to take my spiritual life more seriously, I find a struggle at my workplace. In a highly competitive environment, it is easy to get caught up in office politics, anxiety about performance. How can I keep a transactional objective presence at work to get my job done efficiently, while internally keeping my heart soft and focused on serving Krishna? How do I stop taking office stress home with me? तो बेसिकली जब हम लोग स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि हम भगवान की सेवा करें, एक अच्छा चरित्र निर्माण करें अपने अंदर, और अंदर से सारी जो सद्गुण हैं, सद्गुण वाली क्वालिटीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा निखारें। लेकिन जो दुनिया है, बाकी का जो समाज है, उसका समाज एक रहता है, और उसके बाहर जो समाज है, तो जो अभक्तों का जो समाज है, उसमें ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, ये काइंड ऑफ वीकनेस समझी जाती है। सहिष्णुता, पोलाइटनेस, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, इनको जो साधारण लोग रहते हैं वो उतना इनको महत्वता नहीं देते, उल्टा वो इसको कमजोरी समझते हैं। इसमें हमें 2-3 चीज़ों के बारे में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो ये कि हमें जो हम, जैसे माता जी ने यहाँ पे लिखा है कि हाउ टू कीप आवर रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल एंड ऑब्जेक्टिव एट वर्क प्लेस। तो हमें जो लोग सद्गुणों को उतना मायने नहीं रखते, जो साधारण लोग हैं, उनमें संग नहीं करना चाहिए, उनका हमें एसोसिएशन नहीं करना चाहिए। उनके साथ हमें सिर्फ जितना नीडफुल है, जितना ज़रूरी है, उतना हमें उनके साथ ट्रांजैक्शनल बिहेवियर रखना चाहिए, लेकिन हमें एसोसिएशन नहीं लेना चाहिए उनका। एसोसिएशन हमें ऐसे लोगों का लेना चाहिए जो सद्गुणों का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं, खास करके भक्तों का जो समाज है, भक्तों का हमें संग लेना चाहिए। तो अभी आप बोलेंगे कि अरे लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि हम वर्क प्लेस जाना ही छोड़ दें? इसका मतलब ये है क्या? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। पहले हमको समझना पड़ेगा कि संग लेने का मतलब क्या होता है। व्हाट डज इट मीन बाय टेकिंग एसोसिएशन? कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेकिंग एसोसिएशन? जैसे अभी ट्रेन में बहुत सारे लोग जाते हैं, यस, ट्रेन में बहुत सारे लोग साथ में बैठ के जाते हैं, खास करके जो जनरल बोगी रहती है या लोकल का जो डिब्बा रहता है, उसमें तो सब लोग बहुत आपस में एकदम ऐसे क्या बोलते हैं, पूरा मसाज हो जाता है उनका बॉडी का, राइट? किसी को एक्सपीरियंस है लोकल में ट्रैवलिंग का? प्री मसाज हो जाता है पूरा, सब इतना क्लोजली सब खड़े रहते हैं। तो क्या हम उसको संग लेना बोलेंगे कि सब लोग एक दूसरे का संग ले रहे हैं? उसको संग लेना नहीं बोलेंगे। भले ही वो लोग आपस में साथ में हैं, लेकिन संग नहीं ले रहे एक दूसरे का। वहीं सपोज अभी कल्याणी माता जी हैं, वो ऐसे ही लोकल में ट्रैवल कर रही हैं फॉर एग्जांपल, और उनके आसपास बहुत सारे लोग हैं, सब एकदम आसपास एकदम है,
और वो फ़ोन पे अपने रिलेटिव से बात कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कल्याणी माता जी संग किसका ले रही हैं? आसपास के लोगों का या रिलेटिव्स का? कौन कौन बोलता है कि यहाँ पे माता जी संग ले रही है रिलेटिव्स का? गिव थम्स अप। यस, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव्स तो आसपास कहीं पे है ही नहीं, तो फिर संग यहाँ पे रिलेटिव्स का कैसे हुआ? आसपास में तो सब बाहर के दूसरे लोग हैं। यस, आप लोगों ने थम्स अप क्यों किया? तो यहाँ पे हमें संग लेने का अर्थ पता चलता है। संग लेने का अर्थ ये नहीं होता कि हम उनके साथ में डीलिंग्स करें सिर्फ, या उनके आसपास में रहें, उसको संग लेना बोलते हैं। संग लेने का मतलब होता है कि हम किनके विचारधारा से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किनकी विचारधारा में मैटर करती है, हम हमारे इमोशंस कहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको संग लेना बोलते हैं। तो भले ही हो सकता है वर्क प्लेस में जाए, हमें नीडफुल डीलिंग करना चाहिए, जो भी वॉट एवर इट टेक्स, हमारा या हमारी मेंटालिटी जिनसे बनती है उनको संग लेना बोलते हैं। तो हम जब वर्क प्लेस में जाते हैं तो दुनिया जैसे काम कर रही है, वी हैव टू डू बी लाइक दैट, क्योंकि हम सेवा के रूप में, हमारा जो जॉब है उसको हम सेवा के रूप में कर रहे हैं। तो उस जॉब को अच्छे से अच्छा करने के लिए जो कुछ भी लगता है वी शुड डू दैट। भक्तों का मतलब ये नहीं होता कि भक्त भोले भाले रहते हैं, सीधे साधे रहते हैं, और कोई अगर कुछ एक्सप्लॉइट भी कर रहा है तो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। नहीं, भक्त जो रहते हैं बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं अपने साधारण जीवन में। तो प्रैक्टिकली वॉट एवर इट टेक्स वी शुड डू दैट, वी शुड डू द नीडफुल। लेकिन हमारा जो हृदय है वो हमारा भक्तों के संग में होना चाहिए। भक्तों के संग में या तो ऐसे लोग जो कि फाइनर क्वालिटीज़, जो कि अच्छे क्वालिटीज़ को महत्वता देते हैं, ऐसे लोगों के पास हमारा हृदय होना चाहिए। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर बेसिस पे हम भक्तों का संग करें। जैसे अभी माता जी खुद भी, शी इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल की जब भी वीकेंड्स रहता है, शी कम्स टू टेम्पल, शी डज वेरियस सेवास एंड शी अटेंड्स द प्रोग्राम्स ऑल्सो, एंड ऑनलाइन ऑल्सो शी इज़ वेरी एक्टिवली प्रेजेंट। और आप सभी लोग, राइट, तो आप सभी लोग, हम लोग जो ये कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम्स, सेवा, ये सब क्या कर रहे हैं हम, यात्रा, ये सब हम संग बढ़ा रहे हैं अपना। जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव संग बढ़ाएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिए, जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव संग बनाएंगे ना अपना, बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा ये जो नेगेटिव संग है इसके अंदर रहते हुए भी हमारे इमोशंस अटैच नहीं होंगे उधर, समझ रहे हैं? क्योंकि हमारे इमोशंस का जो फुलफिलमेंट है वो कहीं और से हो रहा है। ठीक है, अभी आप में से कोई बोलेगा अरे भक्तों का संग, ये तो आप भक्तों, इस्लाम भक्तों की बात कर रहे हो। ठीक है, आपको भक्तों का संग नहीं भी करना है किसी को, तो कम से कम आप अच्छे लोगों का संग कीजिए जो कि कम से कम अच्छी क्वालिटीज़ को बढ़ावा देते हैं। लेकिन हमारा जो एसोसिएशन है, हमें जो इन्फ्लुएंस, हमारा हृदय जो है वो अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए। अभी आपके वर्क प्लेस में भी, आपके फ्रेंड सर्कल में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो काफ़ी अच्छे सद्गुण रखते हैं, राइट? तो हमें संग ऐसे लोगों का करना चाहिए, एंड बेस्ट संग इज संग ऑफ डिवोटीज। और बाकी के जो लोग हैं उनके साथ हमें नीडफुल रखना चाहिए, डीलिंग्स जैसा कि ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा हम सत्संग बढ़ाएंगे, मतलब अच्छा संग बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा हमारे इमोशंस अफेक्ट नहीं होंगे बाहर के संग में, क्योंकि हम सभी को इमोशनल नीड की ज़रूरत है। हम सभी आत्मा है, जीवात्मा जो है, जीवात्मा को इमोशंस सेटिस्फाई करने का नीड रहता है। हम आर्टिफिशियली कितना भी कोशिश करें, हम पत्थर दिल पूरी तरीके से नहीं बन सकते। वी नीड इमोशंस, इमोशनल सेटिस्फैक्शन। तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन जितना ज़्यादा हमारा अच्छे संग में होगा, उतना ज़्यादा फिर हमें हैंकरिंग नहीं रहेगी कि दूसरे संग में हमें इमोशनल नीड सेटिस्फाई हो। हम अपना नीडफुल ट्रांजैक्शनल डीलिंग रखेंगे बस, क्योंकि हमारी इमोशनल नीड कहीं और से सेटिस्फाई हो रही है। जैसे बंदर का एग्जांपल है ना, बंदर को शेर बोलता है, शेर उससे अच्छी दोस्ती करता है और फिर बंदर को बोलता है कि चलो मेरे घर पे दावत के लिए, तो बंदर बैठा था उसके नाव में। लेकिन फिर बीच में उसको पता चलता है, शेर बोलता है कि वो बंदर बोलता है दावत किसकी है, तो वो शेर बोल देता है कि दावत तुम्हारी ही है, तुम्हें हम मार के खाने वाले हैं। तो बंदर बोलता है अरे कैसा पागल इंसान, पागल शेर है तू, तुझे पहले बताना चाहिए था।
पहले बताया होता तो मैं अपना दिल लेके आता। मेरा जो दिल है वो तो मैंने पेट पे ही रखा है, क्योंकि वो जो दिल है वो मेरा सबसे मेरे बॉडी का पूरी डिलीशियस सबसे टेस्टी चीज़ मेरा दिल है। अगर दिल मैं पेट पे छोड़ के आ गया उसी प्रकार से जो डिवोटीज रहते हैं वो लोग ट्रांजैक्शनल डीलिंग्स रखते हैं, लेकिन उनका दिल जो रहता है वो भक्तों के संग में रहता है। भक्तों के संग में या तो अच्छे संग में आप अपना डीलिंग दिल रखिए, और वो दिल कैसे जमेगा? जितना ज़्यादा देंगे, जितना ज़्यादा हम सेवा साथ में करेंगे, जितना ज़्यादा हम साथ में आएंगे, एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे, तो उतना ज़्यादा हमारा जो इमोशनल नीड है वो सही जगह पे सेटिस्फाई होगा, और उतना ज़्यादा फिर हमारा इमोशनल नीड गलत जगह से फिर बाहर निकलेगा, और फिर उतना ज़्यादा हम ऑब्जेक्टिवली डील कर पाएंगे। सो इज दैट ओके माता जी? और देखिए ये आई कम्प्लीटली एक्सेप्ट, देखिए मैंने जवाब दिया इसका, बट आई ऑल्सो कम्प्लीटली एक्सेप्ट कि ये बहुत मुश्किल है कि हम सद्गुणों का भी विकास कर रहे हैं और भक्ति भी करना चाहते हैं साथ में। जब हम कंपनी में जाते हैं तो पूरा अलग ही एटमॉस्फेयर रहता है, तो ये स्ट्रगल रहेगा, शुरू में कम से कम रहेगा। धीरे 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 जैसे हम भक्ति करते जाएंगे, छोड़ना नहीं है, वो इम्पोर्टेंट बात है। ना अपने कर्म को छोड़ना है, ना अपने भक्ति को छोड़ना है, करते रहिए धीरे 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 धीरे। कोई भी चीज़ हम धीरे धीरे करके ही सीखते हैं ना, तो इसी प्रकार से ये जो बैलेंसिंग है इमोशंस का, ये भी हम धीरे धीरे ही सीखते हैं। इट विल हैपन जैसे जैसे हमारा डेप्थ बढ़ेगा भक्ति में, वैसे वैसे नेचुरली ये होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें गाइडेंस लेते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम हमें गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है, और अपने जो भी इमोशंस जो भी फीलिंग्स रहती हैं उनको हमें शेयर करना चाहिए डिवोटीज के बीच में। उतना ज़्यादा हमारा नीड फुलफिल होगा और उतना ज़्यादा हमें सही गाइडेंस मिलेगा। यस, निशा माता जी हैज़ रेज्ड हर हैंड। एनी पर्टिकुलर रीजन यू वांटेड टू ऐड माता जी? निशा DAVE, निशा देव माता जी, आपका हैंड रेज्ड है। Okay, I think by mistake it is raised. Yeah, by mistake, sorry. Okay, you can lower it. Yeah. So now we'll go to our shloka for today. इसमें अगर और क्लैरिटी चाहिए इस क्वेश्चन में, then personally it can be discussed. तो आज का हमारा श्लोका है भगवत गीता 6.3. डिस्प्ले हुआ। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव श्रमः कारणमुच्यते। तो ये जो श्लोका है इसका अर्थ काफ़ी डीप है, काफ़ी गहराई वाला है। तो देखते हैं आज कितना हो पाता है, जो बचेगा फिर हम कल के सेशन में कंप्लीट करेंगे जितना हो सकता है। यस, ट्रांसलेशन। Hare Krishna. Translation. For one who is a neophyte in the eightfold yoga system, work is said to be the means. And for one who is already elevated in yoga, cessation of all material activities is said to be the means. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, सना माता जी। तो देखिए हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हम सभी को जीवन में खुशी चाहिए। ऑल ऑफ अस वांट हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। और जब भी हम सोचते हैं हैप्पीनेस का अर्थ क्या होता है, खुशी आनंद हमें कैसे मिलेगा, तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में क्या आता है, जितनी ज़्यादा हमें चीज़ें प्राप्त होंगी, जितनी ज़्यादा हमारी उपलब्धियाँ होंगी, उतना ज़्यादा हमें सुख मिलेगा। Am I right? जितना ज़्यादा मुझे उपलब्धियाँ मिलेंगी, जितनी ज़्यादा मेरे पास चीज़ें रहेंगी अलग अलग, जितने ज़्यादा मेरी जी हुजूरी करने वाले लोग रहेंगे मेरे आसपास, उतनी ज़्यादा मुझे सुख मिलेगा, उतना ज़्यादा मुझे सुख मिलेगा मेरे जीवन में। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कोई बता सकता है इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं? ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें मुझे मिलेंगी उतना ज़्यादा मुझे सुख मिलेगा,
इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? इस मेंटालिटी में क्या प्रॉब्लम है? ये चीजें कांस्टेंट नहीं है प्रभु जी। हाँ, हमेशा नहीं है कि हमेशा में हमारे पास चीजें रहेंगी ही, जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें चीजें मिलेंगी ही। तो कई बार जब चीजें नहीं मिलती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। और क्या प्रॉब्लम है इस मेंटालिटी में? टेम्परेरी है, वेरी गुड। वो जो सुख है वो भी टेम्परेरी है। चीजें हमारे पास जब आती है नई नई रहती है तो बहुत खुशी होती है। जैसे अभी ये जो लैपटॉप है मेरा, ये जब नया नया आया तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन ठीक है अभी है तो चल रहा है काम, लेकिन उतना ज्यादा खुशी नहीं है जितना शुरू शुरू में था। तो पहली बात तो चीजें भी टिकती नहीं है, और अगर चीजें टिके भी तो भी उसमें से जो आनंद मिल रहा है वो कंटिन्यूसली नहीं मिलता, शुरू शुरू में मिलता है, सिर्फ टेम्पररी सुख रहता है वो। और कुछ प्रॉब्लम है इस मेंटालिटी में? और ये डिजायर्स बढ़ते ही जाते हैं, सो आगे और चेक। यस यस, वेरी डीप पॉइंट, कि हमारी जो डिजायर्स है, इच्छाएं हैं, वो बढ़ते जाती हैं। अब सोचिए, आप किसी भी लखपति व्यक्ति से पूछिए। अभी हम लोग सोचते हैं कि जो लखपति लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, वो बहुत आराम से जिंदगी जीते होंगे, आनंद की जिंदगी जीते होंगे। लेकिन जितना ज्यादा व्यक्ति धनी रहता है उतना ज्यादा जीवन में फ्रस्ट्रेटेड रहता है वो। जो बहुत धनी व्यक्ति रहता है उसको किस बात का फ्रस्ट्रेशन रहता है? उसको पहली बात तो डर रहता है कि उसका जो स्टेटस है वो मेंटेन रहे, उसका स्टेटस को जो है सोसाइटी में वो मेंटेन होना चाहिए। उसको डर लगा रहता है कहीं अगर मेरे पैसे कम हो गए तो क्या होगा मेरा, लोग क्या बोलेंगे। एक बहुत ही अच्छा रिसेंटली मैंने एक कोट सुना था, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। देखिए ध्यान से सुनिए। इस दुनिया में सुखी रहना बहुत सस्ता है, ओके? इस दुनिया में सुखी रहना बहुत सस्ता है, लेकिन इस दुनिया में सुखी दिखना बहुत महंगा है। किस किस को समझाइए? सुखी रहना बहुत आसान है, सस्ता है, उसमें ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, लेकिन हम सुखी हैं ये जमाने को दिखाने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। और इसी के ऊपर पूरा सोशल मीडिया चल रहा है, राइट? लोग इतना कॉस्मेटिक्स वगैरह लगा के अलग अलग जगह लोग आजकल घूमने जाते हैं इसके लिए, जिससे रील्स नहीं बना पाए, जिससे फोटोज निकाल पाए, राइट? तो इस प्रकार से इस दुनिया में सुखी रहना सस्ता है, लेकिन सुखी दिखना बहुत महंगा है। तो जो अमीर लोग रहते हैं उनको भी डर लगा रहता है कि कहीं हमारा खत्म ना हो जाए, हमारा जो भी उपलब्धि है। दूसरा, उनको और चाहिए रहता है कि अभी हम ठीक है, भले हम करोड़पति हों, लेकिन करोड़पति रहने में शांत नहीं है वो, उनको अरबपति बनना है। जो अरबपति है उसको खरबपति बनना है। तो इसका कोई अंत ही नहीं है, आप कुछ भी प्राप्त कर लो, वो जो अंदर से इच्छा जो है, वो जो लोभ है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला, कितना भी आप प्राप्त कर लो। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है कि उपलब्धियां और चीजें प्राप्त करने से भी संतुष्टि नहीं मिलती, उल्टा और ज्यादा इच्छा बढ़ते जाती है। जो अमीर लोग रहते हैं ना, उनको तो और एक टेंशन रहता है कि उनके पास जो पैसा है उस पैसे को इस्तेमाल कैसे करें हम। इतना सारा पैसा है, उसको कहीं पे खर्च भी करना पड़ेगा ना। अगर खर्च नहीं किया तो क्या होगा? खर्च नहीं किया तो इनकम टैक्स वाले आके रेड मार लेंगे, राइट? रेड वेड हो जाएगी, या फिर टैक्स वगैरह में चले जाएगा पूरा पैसा। तो खर्च करना उससे बड़ा टेंशन रहता है ऐसे लोगों का। तो कितना भी हम प्राप्त कर लें, जो लोभ है वो कभी खत्म नहीं होने वाला, वो और बढ़ते जाएगा, ग्रीड, राइट? और क्या प्रॉब्लम है इस मेंटालिटी में कि जितना ज्यादा मेरे पास चीजें रहेंगी, जितना मुझे प्राप्ति मिलेगी, उतना ज्यादा मैं सुखी रह पाऊंगा। इसमें और क्या प्रॉब्लम है? चैट में कुछ तो आया है। हाँ, चीजों के साथ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। वाह, वेरी गुड पॉइंट। हम सोचते हैं, हम हमारे हृदय में जब इच्छा होती है ना कि मुझे चीजें चाहिए, वो चाहिए, तो उस समय पे ये मन में नहीं आता कि वो चीजों के साथ साथ उसकी प्रॉब्लम भी आएगी। हम सिर्फ उसका अच्छा साइड देखते हैं कि अरे हमको